सबको जय मसीह। फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज एक नया एपिसोड लेकर के आया है। अभी हम लोग विश्वास के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी को वो विश्वास को 4 भाग में बांट करके हम लोग देख रहे थे। उसी में पहला है स्वाभाविक विश्वास। अभी हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा है उद्धार की ओर ले जाने वाला विश्वास, फेथ लीड्स टू साल्वेशन। यहाँ एक दो वचन पढ़ना चाहते हैं। रोमियो का किताब का 5वां अध्याय का पहला वचन है। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। एक और वचन को पढ़ते हैं। रोमियो की किताब का 10वां आयत उसका 9वां वचन कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। इस धरती में यीशु मसीह अपना जीवन काल में जहाँ पर भी सेवकाई के लिए जाते थे, हजारों की संख्या में लोग उनके साथ में चलते थे। उन लोगों में अनेकों तरह का बीमार वाले लोग भी थे। उन सभी लोगों को चंगाई नहीं मिला, लेकिन उसमें जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, केवल उतना ही लोग चंगाई को प्राप्त किया। यूं तो सारे मानव जाति के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया, लेकिन कुछ ही लोग उन्हें अनुभव कर पाया। ऐसे अनुभव किया हुआ लोग अगर मेरे सुनने वालों में से है तो परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आप जानते हैं 12 साल से लहू बहाने वाली एक औरत के बारे में। वो चंगी हो गई। जब हजारों की संख्या में लोग यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, अनेकों बीमार लोग भी उसी झुंड में थे, फिर भी केवल उस स्त्री 12 साल से जो लहू बहाने वाली बीमारी थी, केवल वही स्त्री चंगी हो गई, क्योंकि केवल वही विश्वास करती थी यीशु मसीह पर। हजारों लोगों के बीच में से केवल जक्कई ने यीशु को देखना चाहा विश्वास के साथ में। नतीजा क्या हुआ? यीशु ने उनके घर को उद्धार दिया। अंधा बर्तलोमाई हजारों के भीड़ के बीच में से विश्वास के साथ चिल्लाया और वे चंगे हो गए। करीब 2000 साल पहले शिमोन पत्रोस बोला, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरे पास से जा। आज भी अनेक लोग ऐसे बोलते हैं, मैं एक पापी हूँ, मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि परमेश्वर के पास जाऊँ। लेकिन यीशु मसीह ने बोला, मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। पाप की क्षमा के लिए मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। प्रायश्चित करने से, अनुष्ठान करने से, दान देने से और कोई पुण्य कर्म करने से अपना पाप निकाल नहीं सकता। लेकिन यीशु मसीह का पवित्र लहू हर एक पाप को धोकर शुद्ध कर सकता है, क्योंकि दुनिया का हर एक व्यक्ति पापी है। इसलिए मनुष्य का प्रायश्चित करने से, कर्मानुष्ठान करने से, दान देने से और कोई पुण्य कर्म करने से अपना पाप हटा नहीं सकता। एक पापी व्यक्ति दूसरा पापी व्यक्ति का पाप से उद्धार नहीं दे सकता है। हम विश्वास की बात कर रहे थे और हम देखते हैं कि मानव जाति के अंदर में विश्वास है। हम मसीही जीवन में विश्वास की बात करते हैं। एक व्यक्ति सुसमाचार सुनकर यीशु मसीह के विश्वास में आना एक साधारण बात है, क्योंकि एक आत्मा का कीमत इस दुनिया से बड़ा है। केवल विश्वास करना बड़ी बात नहीं है, विश्वास में बने रहना बड़ी बात है। यूहन्ना 8:31 में ऐसे लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। कुछ उदाहरण से आपको समझाना चाहते हैं। आप सब परमेश्वर से मुफ्त में मिला हुआ प्रकृति का ऑक्सीजन लेने वाले हैं, है ना? अब मैं आपको एक टास्क देते हैं। सब एक बार सांस ऊपर खींच ले, उसके बाद
ऊपर खींचा हुआ सांस को आधा घंटा तक रोके रखे, सांस छोड़ना नहीं। देखना है कि कितने देर तक आप जिंदा रह सकते हैं। सब लोग सांस छोड़ दीजिए कि टास्क दिया है इसे दिया है। हम किसी को मारना नहीं चाहते हैं। इस टास्क से आपको क्या समझ में आया? हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है और लगातार जरूरत है। ऑक्सीजन एक बार इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। हमारे शरीर के लिए जो जरूरी है वो हम अंदर लेते हैं, उसके बाद जो अनावश्यक वस्तु है उसे बाहर निकाल देते हैं। ये प्रक्रिया चलते रहना चाहिए और जब तक चलते रहेगा तब तक आपका और हमारा जीवन है। एक व्यक्ति ऐसे बोलते हैं, मैं एक बार ऑक्सीजन इनहेल कर लिया, अब हमें ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा? वो व्यक्ति को मरना है, क्योंकि ये एक लगातार प्रोसेस है। ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये लगातार होते रहना है। इसी में हम ये बताना चाहते हैं, सांस लेना एक लेवल है, सांस लगातार लेते रहना वो दूसरा लेवल है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले और देखने वालों में से कुछ लोग शादीशुदा है। शादी एक बार करनी अच्छी बात है, करना भी चाहिए। हमारा बाइबल भी बताती है मनुष्य अकेले रहना अच्छा नहीं है, उनको एक जीवन साथी की जरूरत है, इसलिए शादी करना चाहिए। शादी करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे वो शादी को निभाए रखना वो बड़ी बात है। वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन निभाना बड़ी बात है। शादी एक लेवल है और उसको निभाना दूसरा लेवल है। हालेलुया। अभी हम लोग आते हैं, एक वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना सुसमाचार उसका 8वां अध्याय का 30 और 32 वचन को देखते हैं। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच में मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह का विश्वास में बने रहना, यीशु मसीह का वचन में बने रहना और यीशु मसीह का शिक्षा में बना रहना, तब आप स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वतंत्र होने का क्या मतलब है? आप सारे शैतानिक बंधनों से स्वतंत्र होना और आत्मिक जीवन पाना। यह जीवन यीशु मसीह देता है। वचन में बना रहने का मतलब है यीशु मसीह में बना रहना, क्योंकि वचन यीशु मसीह है। हालेलुया। यहाँ वचन में फिर लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? सत्य यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। तो ये है उद्धार की ओर ले जाने वाली विश्वास। अभी तीसरा में आ जाते हैं, वहां पर है बढ़ने वाला विश्वास, यानी कि ग्रोइंग फेथ। इसको हम लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करते हैं। विश्वास में बढ़ना, जो आत्मा में बढ़ना, ये दोनों एक ही बात है। उसके लिए एक वचन को पढ़ना चाहते हैं, एफेसियों का किताब का 4 का 14 और 15वां वचन को पढ़ते हैं, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बेयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। एक और वचन को उसके साथ में पढ़ना चाहते हैं, पहला पत्रस का किताब का 2 अध्याय और एक और 2 वचन। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्म हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। कल्पना कीजिए, हम एक अस्पताल या कोई मल्टीप्लेक्स या कोई पुल या सरकारी बिल्डिंग के लिए प्रारंभ कर रहा है। उसका नींव डालने के समय में बहुत ही धूमधाम से इसका आयोजन करते हैं।
मंत्रियों को बुलाते हैं, बहुत लोग आते हैं, समाचार पत्र वाला आते हैं, मीडिया वाला आता है, उसको पूरा कवरेज किया है, सब कुछ अच्छा हो गया, बहुत बड़ी उत्सव जैसे मनाया है तो उसका नींव डालने के समय में। लेकिन नींव डालने के बाद उस इमारत को अगर नहीं मनाया तो वो नींव डालने से क्या फायदा हुआ। आप में से कितना लोगों को अपना जन्मदिन याद है? अच्छी बात है, सबको याद है। हम इस धरती पर जन्म लिया, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हम जन्म लेने के बाद हम अगर डील डोल में, बुद्धि वैभव में बढ़ोतरी नहीं करते हैं तो हमारा जन्म से क्या लाभ होगा। ये बढ़ने वाला विश्वास के बारे में आगे भी बताएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। सबको जय मसीह।